जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। सो आज करते हैं मेंस लेवल की प्रैक्टिस क्वांट के अंदर। तो दिस वन क्वेश्चन। देखो, तीन क्वांटिटी दे रखी है, करते हैं सोल्व इसको। तो देयर आर 4 क्लासेस, 4 क्लासेस है, ठीक है। और उसके अंदर 7th 8th और 9th और 10th क्लासेस है, ठीक है। कौन सी है? जस्ट से यहाँ पे है अपने पास 7th 8th 9th एंड 10th कुछ क्लासेस है। और इसके अंदर बॉयज़ और गर्ल्स हैं, कुछ तो बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं। ये बॉयज़ एंड ये गर्ल्स, और ये आ जाएगा यहाँ पे टोटल का डाटा, टोटल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है अपने को कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स, टोटल जो है वो 500 है बॉयज़ एंड गर्ल्स। और बॉयज़ उसमें 3 और 2 की रेशियो में है। देखो, बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो 3 और 2 की रेशियो में है, तो इजीली यहाँ पे बॉयज़ जो है अपने पास 300 आ जाएंगे और गर्ल्स जो है वो अपने पास 200 आ जाएगी, ठीक है। ये बॉयज़ आ गए और ये गर्ल्स आ गई टोटल, ठीक है। 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इन द 8th। ओके, 500 का जो 20% है वो 8वीं कक्षा में है, तो 500 का 20% कितना होगा? 100। तो 100 लोग तो जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स मिला के 8वीं कक्षा में है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन 8th इज 7:3। देखो इजीली बन रहा है, 7 और 3 10, 10 यूनिट की वैल्यू 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 7 यूनिट की वैल्यू 70 और 30 यूनिट की वैल्यू 30। द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 10 इज 20% लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज इन, ओके, इससे 20% लेस, यानी 7 और 7 14 लेस, 70 70 वाली लाइन गई और यहाँ पे गई अपने 60 वाली, तो 56 56 स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे बॉयज़। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 7 इज 30% मोर देन द नंबर ऑफ, ओके, 30% मोर, यानी 3 और 3 6 और 3 9, यानी 39। जस्ट अ सेकंड। तो 39 स्टूडेंट, 39 जो है वो गर्ल्स हो जाएंगी इसके अंदर। कितना बोला था कि भैया 30% ज़्यादा है, तो 39 का 30% कितना होता है? 3 और 3 6 और 3 9, 9 इसका 30% होता है, तो कितनी ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे? 39, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10 इज 4 और 5। देखो इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 है, तो 14 पंजे 70, 5 यूनिट की वैल्यू 70, ठीक है। 4 और 5 का रेशियो है गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स का, ठीक है। और रेस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 7th एंड 9th इज 2:1। देखो 7th और 9th का अपने पास रेशियो दे रखा है कि इसका 2 है और इसका 1 है। कैसे निकाल सकते हैं कि देखो बॉयज़ की अपने पास टोटल है, तो बॉयज़ में से अपन 70 और 126 घटा देते हैं, 126 इसमें से घटा देते हैं, तो बचता कितना है? 4, और 9 में से 2 जाएगा तो 7, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, ये बचा, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है अपने पास? 7th के बॉयज़ और 9th के बॉयज़ की। टोटल कितने हैं? 3, तीनों पंजो 15, 16 17, तीनों आठों 24, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 58। तो यहाँ पे जो है 1 यूनिट की वैल्यू 58 और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 116, 116 यहाँ पे आ गई, ठीक है। और गर्ल्स भी अपन इजीली निकाल सकते हैं, अगर 58 यहाँ पे आ गया तो देखो 70 और 30 100 139, 139 अगर इसमें से जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 61। तो अब टोटल भी निकाल ही लेते हैं इनका, ठीक है। सो 110 और 140 139, ठीक है। 110 130 40 139 30 40 149, सॉरी 149 50 और 55 और 6 5 15 1 3 4 और 1 5, 155 यहाँ पे हो गया, 8 और 1 9 यहाँ पे हो गया, 6 और 5 11 यहाँ पे हो गया, 6 यहाँ पे हो गया, 7 और 5 12, 126 यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स फाइंड द क्वांटिटी 1, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 8th।
द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 8th, यानी किसकी बात हो रही है, 30, क्वांटिटी 1 की बात हो रही है, जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 30, इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10th, कितनी है, देखो 70, तो ये 70 का कितना प्रतिशत दिख रहा है मेरे को, 3/7, 3/7 किसकी फ्रैक्शन होती है, देखो 1/7 होती है अपने पास, 1/7 जो होती है वो 14.28 की होती है, तो ये 42 पॉइंट समथिंग कुछ होती है, ठीक है, 42 पॉइंट समथिंग, अगर इसको 3 से गुणा कर लूँ तो 8 तिया 24 और 2 और 3 दूनी 6 7 8, ये 42.84% क्वांटिटी फर्स्ट, ठीक है। क्वांटिटी 2 देख लेते हैं, वो क्या आ रही है, द नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 10th, द नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 10th यानी 56 इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 7th, 116, कितना प्रतिशत है इसका 116 का, तो पहले इसको 4 से काटता हूँ, 4 एकम 4, 416 और 4 दूनी 8, 9 10 11 3, 4 नीम 36, तो 14 जो है वो 29 का कितना प्रतिशत है, देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको एक तरीके से सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ, तो ये कितना हो गया 10%, यानी 2.9 जो है वो 10% है, अब 2.9 से अपने को 14 तक पहुँचना है, तो 2.9 से अगर 14 तक पहुँचना है तो 2 दूनी 4, 6 2 और 9 चौक 6 9 10 11, ठीक है 36, जो देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ एक बार कितना तक पहुँचता हूँ, ठीक है 9 चौक 36, 3 4 दूनी 8 9 10 11, यहाँ तक पहुँच गया मैं 11.6 तक, और अगर मैं 2.9 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करता तो 9 पंजे 45, 4 और 5 दूनी 10 11 12 13 14, 145 हो जाता, जो कि इससे तो ज़्यादा है, यानी इतना तो अपने को कंफर्म हो गया कि ये 4 से समथिंग कुछ आएगा, और अगर ये अपने पास पूरा 5 का नहीं जा रहा है, अगर पूरा 5 का जाता 50% होता तो 4, अगर मैं इसको 29 को अगर मैं 4.5 से करूँ तो करके देखूँ, 9 पंजे 45, 4 9 चौक 36 और 5 दूनी 10 36 और 43 47 48 49 50, 5 4 दूनी 8 8 और 5 13, 13.05 के लमसम जा रहा है, तो देखो मेरे को यहाँ तक अंदाज़ा लग रहा है कि ये इससे तो बड़ा ही होगा, 42 से तो ज़्यादा ही जाएगा, ये कम से कम जाएगा 45 से 5 तक तो जा नहीं सकता, तो 48 49 तक जाएगा, ठीक है 48 49 तक, या इससे ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये इससे तो बड़े हो गया, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे तो ये बड़ा ही होगा, देखो एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालना यहाँ पे तो मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा, वैसे निकाल सकते हैं अगर टाइम हो तो, लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हैं कि देखो 42% ये है और 45 से 48% तक जाए, इससे तो बड़ा ही है ये। अब थर्ड वाली वैल्यू देखते हैं ये कितनी आती है, इससे अपना आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है या सिंपल होता है, अगर ये सिंपल वैल्यू आती है तो अपन दूसरे वाले को क्वांटिटी को पूरा नहीं निकालेंगे, और अगर हुआ तो निकालेंगे, फिर तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 9th कितना है, क्लास 9th के अंदर 119 is approximately what percent more than the number of students in class 8th, यार ये तो सिंपल है यार, ये पूछ रहा है कि ये इससे कितना ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है कितने पे, 100 पे, तो यानी 19% ज़्यादा है, तो देखो एक तरीके से अपने को ये मेरी 42.84, ये कुछ 45 से ज़्यादा है, जो इससे तो बड़ी है और ये इससे छोटी है, तो क्वांटिटी थर्ड जो है वो सबसे छोटी है अपने पास, क्वांटिटी थर्ड जो है वो सबसे छोटी है 19%, ये वाला होगा, क्वांटिटी थर्ड जो है सबसे छोटी है और क्वांटिटी सेकंड जो है वो सबसे बड़ी है, ये वाला आंसर हो, ठीक है। देखो क्वांटिटी सेकंड जो है वो इससे बड़ी है फर्स्ट वाले से, और फर्स्ट वाला जो है थर्ड वाले से बड़ा है, ठीक है, सो दिस विल बी अवर आंसर। देखो अगर यहाँ पे कुछ ऐसी फ्रैक्शन बनती थर्ड वाली क्वांटिटी के अंदर जिसमें 45 पॉइंट समथिंग या 46 पॉइंट समथिंग या ऐसा कुछ आ रहा होता, तो हम बिल्कुल इसको पूरा
काउंट करते कि इसका क्या परसेंटेज एग्जैक्ट क्या निकल रहा है, लेकिन एक अजम्पशन से हम इसको कर सकते हैं कि भाई 45 है, 2 पॉइंट यहाँ से 4, 45 से तो ज़्यादा ही जाएगा और 50 से तो कम ही आ रहा है, तो उस हिसाब से 42 से तो ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन ने ये आंसर टिक किया जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, और आगे की क्लासेस में और भी डिस्कस करेंगे ऐसे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। थैंक यू।